हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजन सड्डा। आज मैं आपको मैथ का टॉपिक नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रीजनिंग का टॉपिक्स। और रीजनिंग में सबसे पहला मेरा टॉपिक है कैलेंडर। तो आइए चलते हैं हम लोग कैलेंडर की ओर। हमने कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा था जिसमें बताया गया था कि ये एक ऐसा फरवरी आया है बहुत लंबे समय अंतराल के बाद, जिसमें 5 सोमवार हैं, 5 मंगलवार, 5 बुधवार, हर एक डे 5 बार शामिल है। और इसे चीनी फेंगशुई के अनुसार काफ़ी शुभ बताया गया था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये सही है? एक वीक में कंप्लीट 60 डेज होते हैं और सातों अगर 5-5 बार हो तो ये दिन बनता है 35। तो क्या 35 दिनों का भी कोई मंथ होता है? नेचुरली आप सब जानते हैं इस बात को कि 35 दिनों का कभी भी कोई मंथ नहीं हो सकता। यानी कि ये जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अफसोस कि हम आप इस श्रेणी में आते हैं जहां व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज अगर थोड़ी रोचक लगे तो तुरंत एक दूसरे को भेजना पसंद करते हैं। तो इनसे हम लोग बचें और थोड़ी फैक्ट्स को जानें। तो किसी भी चैप्टर को, जैसा कि मैंने मैथ अभी आपसे बात किया था, किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले हमारे पास 2 चीज़ें होती है, या तो कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला या ट्रिक्स का यूज़ करें? मैं कहता हूं नहीं, ट्रिक्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करें। हम लोग यहां यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या है आखिर भैया इसमें? तो यहां पर हम चलते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें। नंबर ऑफ डेज, पहले यहां से बिगिनिंग करें हम। किस मंथ में कितने दिन होते हैं, ये हमारी पहली ज़रूरत होती है। तो मंथ में चलें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये फर्स्ट लाइन में जितने भी मंथ्स का हमने नाम लिया है ये सारे के सारे 31 डेज वाले होते हैं। लास्ट वाले 30 डेज के होते हैं, जबकि मिडिल का जो एक बच गया फरवरी, ये 28 या 29 डेज का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इकलौता फरवरी ऐसा मंथ है जो कभी भी फिक्स नहीं होता, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे मंथ फिक्स होते हैं। इस चीज़ को हम लोग बचपन से एक खास तरीके से देखते आए हैं, जिसमें हम लोग अपनी मुट्ठी का यूज़ करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि ऊपर में जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे 31 दिन वाले, और जो नीचे आ रहा है फरवरी छोड़ बाकी सारे 30 डेज वाले होते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा चीज़ नहीं है जो परेशान करें। तो अब सवाल है इसको यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ का हम कैसे यूज़ करें क्वेश्चन को बनाने में। तो इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ ज़रूरत पड़ता है, एक गैप और एक ऑड डेज, है ना। गैप ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2 तिथि की बात होती है, एक तिथि का दिन आपको बताई जाती है और दूसरा कहा जाता है कि उस तिथि को कौन सा दिन होगा। तो इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है उसी को हम लोग कहते हैं गैप। जैसे हम कहें 5 जनवरी 1960 को यदि रविवार हो तो 17 जुलाई सेम ईयर को कौन सा दिन होगा। यहां हम देख सकते हैं 5 जनवरी 1960 से 17 जुलाई 1960, इन दोनों के बीच का जो दिन है उसी को हम लोग गैप के नाम से जानेंगे। अब सवाल है गैप से क्या मतलब है? हमें गैप से एक्चुअल मतलब नहीं है, बल्कि गैप के साथ जो ऑड डेज बनते हैं उससे हमारा मतलब बनता है। अब सवाल है ऑड डेज क्या है? तो ऑड डेज के लिए हम देखें, अगर आज हम कहें कि 5 तारीख हो, आज 5 तारीख है और सोमवार है, तो अगला सोमवार कितने तारीख को होगा? 5 + 7 12 तारीख को। उसका नेक्स्ट कब होगा? +7 12 + 7 19 को। नेक्स्ट कब होगा? 19 + 7 26 को। इस तरह प्रत्येक 7 दिन के बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन अगर हम कहें कि आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन के बाद तो डे रिपीट कर गया, लेकिन उसके बाद जो डे बच गया उसी को हम लोग जानते हैं ऑड डेज के रूप में। ठीक है, तो यहां हम लोग ऑड डेज इस पे कैसे तलाशें? तो पहले हम गैप पर आते हैं इन 2 डेज के बीच।
तो यहाँ पर अब हमें जनवरी से चल के कहाँ तक पहुँचना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ तक जाना है। तो इसमें बाकी सारे मंथ तो हमारे पास फिक्स है, इसलिए कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन यहाँ फरवरी एक ऐसा मंथ आ गया जो कभी 28 डेज का था तो कभी 29 का, यानी कि हमें ये जानने की आवश्यकता तुरंत पड़ गई कि इस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो फरवरी आ रहा है वो 28 का या 29 का आएगा। तो अब हम चलते हैं, इसके लिए एक अवधारणा देखते हैं, लीप और नॉन लीप। ईयर को हम दो भाग में बांटते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलेंगे? जिस ईयर में 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, और जिसमें 4 से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं नॉन लीप ईयर। लेकिन क्या सारे ईयर के लिए सत्य है? अगेन नहीं। यहां ईयर को हम पुनः दो भाग में बांटेंगे, एक सिंपल ईयर और एक सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब लास्ट में 00 वाला कोई भी ईयर, 100, 200, 300, 3100 जो भी हो, ये सेंचुरी ईयर कहेंगे। और बिना 00 का जो भी नंबर होगा, जो भी ईयर होगा, वो सारा का सारा आपका सिंपल ईयर के रूप में काउंट होगा। तो ये जो हमने बातें की वो सिंपल ईयर पर तो लागू होगा, लेकिन सेंचुरी पर लागू डायरेक्टली नहीं होगा। तो यहां हम देखें, सिंपल ईयर के लिए डायरेक्ट किया जाएगा, है ना। सिंपल ईयर के लिए फैक्ट्स हमारा सही है, लेकिन अगर हम सेंचुरी ईयर में जाते हैं तो ये फैक्ट्स हमारे लिए गलत है। क्या गलती है इस बार? इस बार 4 से डिवाइड नहीं करके हमें डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। तो अब हम कहेंगे यदि किसी सेंचुरी ईयर में 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर के रूप में काउंट करते हैं, और अगर 400 से पूरा पूरा भाग ना लगे तो उसे हम सिंपल ईयर यानी नॉन लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। तो यहां ईयर को हमने दो भाग में बात किया, पहला सिंपल ईयर और दूसरा सेंचुरी ईयर। अगर सिंपल ईयर हो तो 4 से डिवाइड करके लीप और नॉन लीप का हम फैसला करेंगे, और सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करके हम लीप और नॉन लीप का फैसला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ऑड डेज को थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके से और समझें, हमारी ज़रूरतें जो है वो मंथ्स पे आती हैं, ईयर पर आती है, सेंचुरी पर आती है और लीप सेंचुरी पर आती है, ठीक है। इतने चीज़ की ज़रूरत है, और उसके साथ एक और चीज़ हम कह सकते हैं, डेज की भी बात की जा सकती है, ठीक है। इतना में हमें और डेज को तलाशना होता है। डेज अगर डायरेक्ट काउंट करके हम बताएं कि हमारे पास 25 डेज हो गए, 80 डेज हो गए, 39 हो गए, तो इससे और डेज कैसे बनाएं? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 29 का, 34 का या 50 का, इन सभी में हम तलाशते हैं और डेज। तो 29 अगर है तो और डेज की धारणा हमने क्या बताया? 7 से डिवाइड जहां तक हो जाए वो कॉमन रह जाता है, सेम रह जाता है, लेकिन जो रिमाइंडर बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है, उसी की बात हम लोग करते हैं ऑड डेज के रूप में। तो अगर 29 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचा क्या रिमाइंडर हमारा? 1, यही हमारा ऑड डेज। 34 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 7 चौका 28, बचता है 6, ये हो गया हमारा ऑड डेज। अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 सत्ते 49, बचता है 1, यही हो गया हमारा ऑड डेज। अब हम मंथ पे चलें तो मंथ के डेज 4 तरह के थे, या तो 28, या तो 29, या तो 30, या तो 31, यही 4 ही तरह के मंथ होंगे। सभी में अगर हम भाग करके देखें 7 से तो 28 में पूरा पूरा भाग लग गया, यानी कि इसमें कोई भी ऑड डेज नहीं होगा। 29 में डिवाइड करने पर 1 बचेगा, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा। इसको हम ऑड डेज के रूप में यूज कर सकते हैं। ईयर की बात करें, ईयर दो तरीके का, 365 और 366। अगर लीप ईयर हो तो उसके कंप्लीट डेज 366 दिन के होते हैं, और वहाँ फरवरी 29 का होता है। सिंपल ईयर का
कंप्लीट डे 365 होते हैं और इसका फरवरी 28 का होता है। तो अगर 365 का ऑड डेज तलाशे तो 7 पचे 35, 1 15, 7 दूनी 14 बचा 1। ऐसे ही बात करें 7 पचे 35 बचा 1, 16, 7 दूनी 14 यानी कि बचा 2। ये हो गया ऑड डेज। अब अगर हम सेंचुरी ईयर बोले तो सेंचुरी ईयर में 4 तरह की बात करें, सॉरी 3 तरह का, 100, 200, 300। 400 लीप सेंचुरी हो जाएगा, इसलिए उसकी बात नहीं किए। फिर 400 के बाद आ जाए 500, 600, 700, 800 की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अगेन लीप सेंचुरी हो जाएगा। फिर 900 से स्टार्ट करें, यानी कि कह सकते हैं जो कोड 100 का होगा वही कोड 500 का होगा, वही कोड 900 का होगा, यानी प्रत्येक 400 साल बाद के लिए कोड हमारा सिमिलर होता चला जाएगा। ठीक वही चीज यहां देखें, 200 प्लस 4 600 प्लस 4 1000। उसी तरह यहां भी हम बात कर सकते हैं। तो अब सवाल है 100 साल में कितने ऑड डेज आएंगे। अब इसको हम देखें, 1 साल का ऑड डेज कितना, 365 दिन में 1 था। तो 100 साल का अगर हम डायरेक्ट बोलें तो 100 ऑड डेज हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे ईयर सिंपल तो नहीं है, इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे। अब सिंपल ईयर में 1 था तो लीप ईयर में 2 था। अब अगर हम टोटल को सिंपल मान लें, इसका मतलब क्या हुआ कि लीप का 1 तो हम ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिए। अगर लीप में 2 होता है और लीप को हम अगर सिंपल ईयर में काउंट कर चुके हैं, इसका मतलब इस लीप का 1 दिन का काउंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये 1 दिन हमारा बचा रह गया अभी तक। तो अब 100 साल में 4 से अगर हम भाग देते हैं, क्योंकि 100वां साल ध्यान रखिएगा 100वां साल जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो सिंपल ईयर। तो अगर हम 100 में 4 से भाग देते हैं तो 25 बार लगता है। लेकिन कब, जब 100वां भी उसमें शामिल होता है तो 100 को छोड़ दें तो बचा 24 ठो लीप ईयर। ये 24 दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि इसका ऑड डेज हम कहें तो ये हो गया 124। 124 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितना बच गया मेरा ऑड डेज इसमें, 7 एकम 7 बचा 5 54, 7 सत्ते 49 बचा 5। यानी कि एक सेंचुरी ईयर के लिए कोड के रूप में हम 5 का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम जगह बना लें। 100, 200, 300 और लीप सेंचुरी इसमें हो गया 400, 800, 1200 वगैरह वगैरह, है ना। तो 100 साल के लिए कोड हमने अभी दिखाया था आपको, 100 कंप्लीट सिंपल ईयर के अकॉर्डिंग और 24 उसमें लीप है, इसे 24 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 124 के लिए कोड बना 5। अब इसमें चलें तो 2 सेंचुरी यूज हो रहा है। अगर 1 सेंचुरी के लिए कोड हम 5 का यूज कर सकते हैं तो 2 सेंचुरी के लिए 5 दूनी 10 का यूज कर सकते हैं। लेकिन 10 7 से ग्रेटर हो गया, इसलिए उसमें 7 को हम हटा के ऑड डेज तलाशेंगे। दैट मीन्स 10 से 7 गया 3। तीसरा में चलें, अगेन एक और 5 जुड़ गया तो 3 + 5 8, उसमें ऑड डेज निकाले तो 1। अब अगर हम 400 साल की बात करें तो इस 1 में फिर 1 बढ़ेगा, है ना। लेकिन इस बार 124 नहीं 125 बढ़ चुका होगा, और ये बढ़ने के बाद आप डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसलिए लीप सेंचुरी का कोड 0 होता है और सेंचुरी का कोड 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस तरह की कोडिंग होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंपल ईयर का, सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑलवेज सेम होता है ना। किसी भी सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑलवेज सिमिलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के बीच 364 दिन का डिफरेंस होता है, और 364 दिन को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब 0 की कंडीशन आएगी, और 0 की कंडीशन सेम को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम लीप की बात करें, लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होता है उसमें जब 1 जोड़ते हैं तो हमारा लास्ट डे प्राप्त होता है। अब फर्स्ट डे का मतलब हो गया 1 जनवरी और लास्ट डे का मतलब हो गया 31 दिसंबर।
इस बात को खास ध्यान रखेंगे। लीप का 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम रहेगा, जबकि लीप ईयर का फर्स्ट डे में जब एक जोड़ेंगे यानी उसका नेक्स्ट डे लास्ट डे यानी 31 दिसंबर के लिए यूज होगा। हमने आपसे शुरुआत में बात की थी 5 दिन वाली कंडीशन। अब चलिए उसको हम बेसिकली चलते हैं कि 5 दिन की कंडीशन कैसे मैनेज की जा सकती है। तो सबसे अधिक किसी मंथ में जो दिन होगा वो 1 तारीख वाला ही दिन संभव हो सकता है ना, क्योंकि सबसे अधिक बार 1 तारीख वाला ही रिपीट करेगा। तो 1 तारीख +7 8 तारीख +7 15 तारीख +7 22 तारीख +7 29 तारीख, यानी कि कोई भी दिन 5 बार होने के लिए पहली जरूरत है कि उस मंथ में कम से कम 29 दिन हो। इसको कह सकते हैं अगर 28 दिन वाली कंडीशन हो तो क्या उसमें कोई भी चीज 5 बार होगा? तो यहां हम डेट की बात करते हैं जो 5 बार यूज होगा, और यहां बात करते हैं उसके गिनती का। तो 28 दिन वाले में कोई भी डेट 5 बार यूज नहीं होगा, है ना। 28 दिन वाले मंथ में कोई भी डेट 5 बार यूज नहीं होगा, कोई भी दिन 5 बार यूज नहीं होगा। लेकिन अगर 29 डेज वाला कंडीशन में जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो 1 तारीख को जो भी दिन होगा वो आएगा 5 बार। तो 1 तारीख वाला डेज 5 बार आएगा, तो मतलब 1 तारीख वाला 1 होना, ऐसा कंडीशन आया। अगर हम 30 डेज वाला चलते हैं तो 1 तारीख और 2 तारीख दोनों मैनेज होगा। 1 से तो चल ही दिया, 2 + 7 9 + 7 16 + 7 23 + 7 30, यानी 30 तारीख वाले मंथ में 1 तारीख वाला 2 तारीख वाला दोनों का कंडीशन बनेगा। 1 तारीख और 2 तारीख दोनों कंडीशन बनेगा, यानी इसकी गिनती हो गई 2। और अगर 31 दिन की कंडीशन हम बात करते हैं तो जस्ट एक और डेज बढ़ा दीजिए, यानी अब 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, मतलब 3 ठो ऐसा दिन हो सकता है जो कि 5 बार यूज होगा। यह है आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी जरूरत आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय पड़ेगी। कुछ याद बाहर से मत रखिए, एकदम एट ए टाइम अपने दिमाग को वहां प्रेजेंट कीजिए और क्वेश्चन को डील कीजिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन की वैरायटी पर आते हैं। आज बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट वैरायटी है एक ही मंथ का, सेम मंथ के लिए 2 डेट आपसे बात कर रहा है ना, सेम मंथ का 2 डेट का बात कर रहा है। तो हम चलें, अगर हम कहते हैं 2 जनवरी 2015 को सोमवार हो, 2 जनवरी 2015 को सोमवार हो, तो 29 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? आप देख सकते हैं ईयर हमने सेम रखा है, मंथ हमने सेम रखा है, डेट को ओनली हमने चेंज किया है। तो अगर सिर्फ डेट में चेंज हो दोनों में, बाकी सब सेम हो, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो गैप के रूप में यूज होगा। हमने बताया था आपको गैप और उससे कैसे ऑड डेज तलाशे। अब इस 27 में ऑड डेज हम कैसे तलाशेंगे? तो 27 में 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष बचेगा, वही हमारा ऑड डेज है। तो 7 से इसको भाग दें, 7 या 21 बचा 6, ये हो गया ऑड डेज, है ना। तो इस ऑड डेज को अब क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो तिथि हमसे डिमांड किया गया है, जो पूछा गया है, वो तिथि उससे पहले जो बात किया है, जिसके बारे में फाइनल जानकारी हमारे पास है, उसके बाद आएगा या कि उससे पहले। अगर बाद में आएगा तो प्लस का यूज करेंगे और पहले आएगा तो माइनस का। तो आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2 जनवरी के बाद यूज होता है, इसलिए इसमें हम इस 6 दिन को जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? तो सोमवार में जोड़ेंगे। अब एक और चीज, 6 बार जोड़ना थोड़ा टफ लगता है बनिस्पत 1 घटाने के, तो यहां प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने का भी तरीका हम देखेंगे, और जस्ट अपोजिट माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर प्लस में 6 है तो 7 से 6 गया, माइनस में 1 करने पर भी वही डे आएगा। प्लस को माइनस से बदलना हो तो भी 7 से घटाइए, माइनस को प्लस करना है तो भी 7 से ही घटाइए। तो अगर सोमवार से 1 दिन बैक जाएं तो ये हमारे हिसाब से कहीं ज़्यादा आसान है बनिस्पत सोमवार में 6 दिन जोड़ने का। तो एक कंडीशन यहाँ मैनेज हो गया हमारा, एक मंथ की 2 तिथि,
डायरेक्टली दोनों तिथि का डिफरेंस कीजिए, ये बन गया गैप। गैप को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, वो बन गया आपका ऑड डेज। और ऑड डेज में प्लस माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंक करें, बाद की तिथि के लिए प्लस करें, पहले की तिथि के लिए माइनस करें, और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अब है डायरेक्ट जो गैप दे दिया, डायरेक्ट गैप आपको पहले ही से दे दिया है। सवाल है यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, सवाल क्या है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 25 दिन बाद ना, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहां 25 दिन क्या है? गैप है ना। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गैप डायरेक्ट नहीं था, हमें निकालना पड़ा था, लेकिन यहां हमारे पास परोस के दे दिया गया कि गैप है 25 दिन का। तो अगर गैप हमारे पास पहले से मौजूद है तो अगला काम हमारे पास क्या होता है? ऑड डेज निकालने का। 25 में 7 से अगर हम डिवाइड करें तो ऑड डेज क्या निकला? 7 × 21 बचा 4। अब सवाल है 4 25 दिन बाद की बात किया है तो बाद के लिए प्लस, तो मंगल दिया गया था हमको, तो मंगलवार में 4 दिन अगर हम जोड़ दें तो मेरा रिजल्ट तैयार। और अगर इसी को माइनस में कहें तो क्या करना होगा? 7 - 4 3, यानी कि -3 करके भी वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन 3 दिन बैक जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है प्लस में 4 दिन चले जाना। मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यानी मंगल से चौथा दिन कहें तो शनिवार होगा। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन आपको दिखाया, एक में डायरेक्टली आपको गैप परोस के दिया है और दूसरा में था 1 मंथ की 2 तिथि थी, उसके बारे में जानकारी लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं एग्जैक्टली ना 1 ईयर का डिफरेंस पर चलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 1 साल का डिफरेंस। 5 जनवरी 1746 को शनिवार हो तो 5 जनवरी 1747 को कौन सा दिन होगा? आप देख सकते हैं डेट भी सेम, मंथ भी सेम है, लेकिन ईयर में जस्ट 1 साल का गैप है। 1 साल बाद पूछेगा या 1 साल पहले? तो हम दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों के बीच में 1 साल का गैप है, मतलब पूरे 12 महीना का गैप है, 12 महीना में सारे महीना का साथ साथ फरवरी भी यूज होता है, तो फरवरी को खास हमें ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि बाकी मंथ चाहे इस साल का हो चाहे उस साल का हो, 30 वाला 30 का ही रहेगा, 31 वाला 31 ही रहेगा, लेकिन फरवरी ये देखना पड़ेगा कि वो 28 का आएगा या 29 का। तो हम सबसे पहले ध्यान दें कि फरवरी किस ईयर का आएगा, 1746 का आएगा या 1747 का आएगा। तो अगर हम 5 जनवरी से आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है फरवरी जो उसी ईयर का यूज होगा, मतलब फरवरी हमारा यूज हो रहा है 1746 का। ठीक है, अब सवाल है क्या 1746 लीप है या नन लीप है? 4 से डिवाइड करके देखिए, और कंप्लीट को डिवाइड नहीं करना, लास्ट का 2 डिजिट से आपका यस नो हो जाएगा। 46 क्या 4 से पूरा कट रहा है? आप देख सकते हैं नहीं, तो नहीं होने की दशा में ये सिंपल ईयर है यानी नन लीप ईयर है। और नन लीप में हमने बताया था 1 साल का कोड 1 दिन, एक ही ऑड डेज होता है, तो बाद के लिए हमको 1 दिन प्लस करना है, शनि +1 यानी कि रविवार। फिर हम चलते हैं किसी में, अगर हम कहें 17 अगस्त 1943 को यदि सोमवार हो तो 17 अगस्त 1944 को कौन सा दिन होगा? इस बार हम देखें, हम 17 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस साल का तो फरवरी ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो अब जो फरवरी आएगा नेक्स्ट ईयर का आएगा, नेक्स्ट ईयर का मतलब 1944 का यूज होगा। ठीक है, 1944 का फरवरी इस बार यूज हो रहा है। अब सवाल है 1944 4 से क्या डिवाइड हो रहा है? लास्ट का 2 डिजिट अगेन देखिएंगे, आप देख सकते हैं 4 से पूरा अवश्य डिवाइड होगा, यानी कि ये फरवरी लीप का यूज हो रहा है। और लीप का फरवरी यूज होगा तो हम क्या करेंगे? इस बार लीप ईयर के लिए हमने देखा था ऑड डेज 2 होता है, तो सोम +2 बुधवार होगा।
ये था एग्जैक्टली एक साल। लेकिन इसमें एक और भी पेचीदगी है, यदि दोनों डेट फरवरी का ही आ जाए तो क्या करें, है ना। अब चलिए 15 फरवरी 1920 को मंगलवार, तो 15 फरवरी 1921 को कौन सा दिन? दोनों में फरवरी शामिल है इस बार। जिसमें नहीं था वहां तो हम आराम से समझ सकते हैं कि फरवरी या तो इसका या तो उसका, लेकिन यहां तो दोनों में फरवरी है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है, फरवरी का इंड जो होता है डे, वो किसका यूज हो रहा है। तो 15 फरवरी से अगर हम आगे की ओर मूव करते हैं तो आप कह सकते हैं कि फरवरी का लास्ट डे 1920 का यूज होगा। अब सवाल है 1920 क्या है? 1920 यानी लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हो रहा है। इसका मतलब ये भी लीप हो गया, और लीप का ऑड डेज कितना होता है? तो 2 दिन। अब सवाल है हमें जो चाहिए वो दिए गए डेट के बाद का पूछा गया। इसका मतलब इस बार पुनः हम 2 दिन जोड़ेंगे, तो मंगल प्लस 2, मंगल के बाद बुध और अगेन गुरुवार। ये है हमारा रिजल्ट। आप लोग जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से अब तक पता चल चुका होगा कि मैं पहला दिन बेसिक की बातें करता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के साथ भिड़ा देते हैं और चुटकी में बनाने की सलाह देते हैं और बताकर कुछ चीज़ें निकल जाते हैं। मेरा मानना है कि जब आपके पास बेस मजबूत होगा तभी किसी क्वेश्चन को फॉलो करना आपके लिए आसान होगा। बड़े आसानी से हम लोग कह देते हैं कि 100 साल का कोड 5 यूज़ कर लें। यदि आपको यह ज्ञान ना हो कि 5 कहां से आया तो आप आज याद रखेंगे, लेकिन अगर आप इसी को 2 महीना बाद बनाने बैठेंगे तो पुनः आपको याद करके बैठने की जरूरत पड़ेगी, न कि आप निकाल सके। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से दिमाग में लगा लें, तो आपके पास 100 साल हो, 1500 साल हो, 2500 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के लिए कोडिंग आप बैठे बैठे वहीं पर निकाल लेंगे। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ट्रिक्स किसी भी स्टूडेंट्स का भला बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता है। ये कब काम करेगा आपका? जब आपने इमीडिएट पढ़ा और तुरंत एग्जाम लिखना हो तो वो अवश्य काम देगा। लेकिन अगर नहीं, आपके पास एक लंबा समय है, एग्जाम के लिए टाइम है भी, तो कभी भी ट्रिक्स का यूज ना करें, आप कॉन्सेप्ट का यूज करें। कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया तो यकीन कीजिए कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन में घुमाव होगा तो भी आप उसे बर्दाश्त करने की क्षमता रखेंगे। तो आज इसी बात पर हम एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जैसा प्यार आप लोगों का अब तक हमारे साथ रहा है, मैं चाहूँगा इस बार भी मौजूद हो, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल बटन दबाकर अपने नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।